बड़ा सख्त मैसेज है, लेकिन आप तक पहुंचाना चाहता हूं भाइयों, नौजवान साथियों सुन लो। चापलूसी छोड़ो। जो तुम्हारे समाज के अंदर चापलूस बैठे हैं ना, वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। वो अफसरों की चापलूसी करते हैं, वो डीसी की चापलूसी करते हैं, वो तहसीलदार की चापलूसी करते हैं, वो एक डीएसपी की चापलूसी करोगे तो आपको कत्ल मिलेंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा हमें किसी डीएसपी के साथ फोटो खिंचवाते हुए। ये बात कड़वी है, लेकिन आपके मुस्तकबिल और तकदीर को बदल सकती है। हमने इन लोगों को रेत के जर्रों पर रोकड़ा करते हुए देखा। ये यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों में दिन और रात मेहनत करते थे, काश हम कभी केपीएस बन जाए, काश हमारा केएस हो जाए। लेकिन उसके बाद जुल्म करोगे, ज्यादती करोगे। स्टार चाहिए, फूलों के हार नहीं चाहिए। ये तुम्हारी ज्यादती है। तुम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेना चाहते हो, तुम अपने इंपावरमेंट करना चाहते हो, लोगों के गले काट के, लोगों के जनाजे घरों में बेच के तुम्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन चाहिए, तुम्हें मेडल चाहिए। एक डीएसपी को मेडल क्या मिलता है? तुम पूरा सोशल मीडिया पढ़ती हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को भी। तुम कहते हो मुबारक हो, मुबारक हो। वो मेडल आपकी मौत के बदले में मिलते हैं। वो मेडल इसलिए मिलते हैं भाइयों क्योंकि आपके कत्ल किए होते हैं। वो सरकार, इसका हिसाब ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। बात में जज्बाती हो गया हूं थोड़ा। जब मेडल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आज कितने दिन हो गए रियाज और शौकत की डेड बॉडी को? कितने दिन हो गए मिले हुए? 47 दिन हो गए। लेकिन डीएसपी को सस्पेंड नहीं किया। बोलो किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सरकार का लाडला है, क्योंकि वो सरकार का प्यारा है, क्योंकि वो आपके खून का प्यासा है। और बुजुर्गों समझो इस बात को। फिर 15 अगस्त आएगी, 26 जनवरी आएगी, और उसका इतने बड़े मेडल लगाएंगे और हम देंगे मुबारक हो, मुबारक हो। यही करते हैं ना हम लोग। मैं गलत तो नहीं बोल रहा यार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं अपने तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, चापलूसी छोड़ो। करो वादा, चापलूसी छोड़ोगे? चापलूसी छोड़ोगे? अगर चापलूसी छोड़ोगे तो रियाज और शौकत की तरह आपकी लाशें घर में नहीं आएंगी। इनको सरकार ने अपॉइंट किया है और सर्विस बुक में लिखा होता है सर्वेंट। ये आपके सर्वेंट हैं, चाहे वो आईएएस हो। लिख ले आईएएस अगर मुझे कहे कि वो सर्वेंट नहीं है। किसका सर्वेंट है? पब्लिक सर्वेंट। तुम पब्लिक सर्वेंट को सर पे बैठाओगे और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में फर्क होता है। एक एक पॉइंट की एक इंटरप्रिटेशन है। पब्लिक सर्वेंट को सर पे बैठाओगे तो कत्ल मिलेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या होता? मैं कहता हूं सस्पेंशन इज नॉट अ पुनिशमेंट। क्यों नहीं आपने डीएसपी को सस्पेंड किया? क्योंकि वो लाडला बच्चा है, उसने आपके लोगों को मारा है। इनकाउंटर का पैसा, हर चीज के लिए पैसा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, ये सारे मामले होते हैं जो मैं कहना भी नहीं चाहता कुछ। लेकिन सुधरने की जरूरत हमको भी है। हमको भी अपने आप को बदलना होगा। पहला मैंने कहा पढ़ाई कराओ, अपने बच्चों को तालीम से मनवर कराओ। दूसरा चापलूसी छोड़ो, चापलूसी से बाहर आ जाओ। और तीसरा हक और इंसाफ की लड़ाई। क्या तालिब ने ठेका लिया? सिर्फ तालिब ही लड़ाई लड़ेगा? गुफ्तार ही लड़ेगा? सुरजीत मेरा भाई लड़ेगा, इसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। बडाल के उस दूर दराज इलाके से यहां तशरीफ लाए। जाहिद ने ही लड़ाई लड़नी है, इमरान ने ही लड़नी है, और ताहिर मुस्तफा राही ने लड़नी है। अरे नहीं, हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं आऊंगा इस बात पे कि आपको करना क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इस जिरगा से तालिब साहब, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, याद रखिए। सरकार तक हमारी बात जारी है, लेकिन आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि कानून के दरवाजे तभी काम आते हैं जब इंसाफ नहीं होता। तो इंसाफ की लड़ाई के लिए कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उसी पर हमें यकीन है, उसी पर हमें विश्वास है। क्या गलत है अगर जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सिटिंग हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट का जज जो इस वक्त ज़ेरे सदारत है, वो आ जाए, इंक्वायरी करें, पता चले कि आखिर शौकत और रियाज के साथ क्या हुआ, आखिर मुख्तियार कहां है। क्या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इतनी इनकम्पिटेंट है, इतनी इनकम्पिटेंट है
क्या 45 दिन से आप मुख्तियार के वेयर अबाउट नहीं ढूंढ पाए? तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप कौन सी कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं? आज मुख्तियार कहाँ है? ये उसकी मां रो रही है। ये उसकी मां सुबह कह रही थी मेरे बेटे को भी याद रखना, मेरे मुख्तियार को। उसका वालिद की हालत देखिए क्या है, जो बोल नहीं सकता, जो रो रो के क्या हालत हो चुकी है। किसको जवाब दें हम? तो क्या गलत है अगर हम ये कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए? आप लाइए आप जस्टिस रजनीश ओसवाल साहब को बनाइए जरा इंक्वायरी ऑफिसर। मैं देखता हूं दूध का दूध पानी का पानी होता है कि नहीं होता। आप लाइए जस्टिस मिस्टर जस्टिस राहुल बाती साहब को, बनाइए जरा उनको इंक्वायरी ऑफिसर, आपको पता चले कि क्या हुआ है। आप हर चीज को छुपाना चाहते हो। आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन आज तक सामने लाई? बिडाल के अंदर 17 लोग चले गए, आपकी इंक्वायरी पता नहीं चली, आपकी सिट की क्या फाइंडिंग है पता नहीं चली। मक्खन के केस में आपने किया, आपको पता नहीं चला। आपको मालूम है मक्खन की लड़ाई लड़ने के लिए कई दिन हम सांबा जाते रहे और एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे, इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो मुख्तसर तौर के ऊपर जो मैं कहना चाहता हूं, तालिब साहब, कानून का सहारा लेना पड़ेगा। क्राइम रजिस्टर नहीं हुआ आपका, बात समझिए। क्योंकि अक्यूज कौन है, मुलजिम कौन है? पुलिस के लोग। एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। सबसे पहले क्राइम का रजिस्टर होना लाजमी है, तभी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, तभी आप सीबीआई की डिमांड कर सकते हो, या तभी आप कोई सिट कॉन्स्टिट्यूट करवाओगे। लेकिन क्राइम का रजिस्टर होना लाजमी है। क्राइम रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक्यूज जो है वो पुलिस के लोग। आप क्या तवक्को कर सकते हैं पुलिस अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, पर्चा लगाएगी? ऐसा नहीं होता, ना हुआ। तो लिहाजा हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सबको इकट्ठे होके मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपको सामने आके अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना वो दिन दूर नहीं। कल मैं चला जाऊंगा, परसों तालिब चला जाएगा, नेक्स्ट डे गुफ्तार जाएगा, फिर क्या होगा? फिर वही जो आपके नंबरदार हैं वो ऐश करते रहेंगे। इस अवस्थे में शुरू में कहा था मैंने कि कितने मलम लाण आला, कितने मलम लाण आला, जख्मी बेशुमार कूके, उकेला नहीं। आज कितने लोग जरा कहें कि हम थारा वारिस, आज सिर्फ इतना कहना चाहूं कि कितने मलम लाण आला, जख्मी बेशुमार कूके, दिल माराए छलनी छलनी, दिल का कई लंगार कूके, और लाशा पर जद फुल चढ़ावे, फुला का हार कूके, कितने मरम लाण आला, जख्मी बेशुमार कूके। तारा सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हम शाना बशाना हर लिहाज के नाल थारा नाला। तालिब साहब आगे बढ़े, हम तमाम लोग इनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह इसी पुख्तगी के साथ इसी तरह इकट्ठे होकर लड़ोगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मेरी इस मां के जो बात में एक कहना रह गया था उसका इंसाफ होगा। एक बात, आज मैं आपकी पूरी महफिल के अंदर, आप सबकी मौजूदगी के अंदर, अनवर साहब बहुत ही सीनियर हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर, सफेद दाढ़ियों वाले हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर एक और ऐलान करना चाहता हूं, और मैं माफी मांगना चाहता हूं, ऐलान माफी मांगना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ दैट डीएसपी जो मेरी माओ को मार रहा था, जो इनको पिटाई कर रहा था। उस दिन से मुझे खुदा की कसम चैन नहीं आया। इतने फोन आ गए, बड़े बड़े अफसरों के फोन आ गए कि रब का सवाल है यार डीएसपी के खिलाफ नहीं बोल। मैं क्या हूं, डबल बोला।